Hello everybody, we are going to discuss class 7 geography chapter first, inside the earth's surface. In this chapter we will learn about what is present beneath the surface. Inside the earth, like an onion, the earth is made up of many layers like concentric circle. Many geologists believe that the earth cooled, the heavier, denser particles sunk to the center and the lighter particles material rose to the top. Because of this, the crust is made of the lightest materials, rocks, basalt and granite, and the core consists of heavy metal, nickel and iron. हमारा अर्थ इज़ लाइक अ ओनियन. जैसे ओनियन की हम क्या करते हैं, एक के बाद एक परत निकालते रहते हैं, लेयर्स निकालते रहते हैं. जस्ट लाइक अ अर्थ. कंसेंट्रिक सर्किल में सर्कल के अंदर सर्कल, इस तरीके से शेप है हमारी अर्थ का. जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पहले अर्थ क्या थी, बहुत बहुत गर्म आग का गोला थी. धीरे धीरे ठंडी हुई तो जो हैवी पार्टिकल्स थे, हैवियर पार्टिकल्स थे, डेंसर पार्टिकल्स थे, वो तो क्या हो गए, सेंटर में जाकर इकट्ठा हो गए. और जो लाइट मटेरियल था वो क्या हो गया, अर्थ के टॉप में आ गया. और इसी वजह से जो अर्थ की क्रस्ट है वो क्या है, लाइटेस्ट मटेरियल की बनी हुई है. उसमें कौन कौन से मटेरियल है क्रस्ट, उसमें है रॉक्स, बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट. एंड कोर जो है, जो अर्थ की सेंटर पार्ट है उसको कोर कहते हैं, और वो हैवी मेटल से बना हुआ है जिसके में आते हैं निकल एंड आयरन. द क्रस्ट इज ए लेयर दैट यू लिव ऑन एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्टडीड एंड अंडरस्टूड. अब क्रस्ट क्या है, क्रस्ट इज़ ए लेयर जिसमें हम रहते हैं. जिस लेयर में हम रहते हैं प्लांट्स है, एनिमल्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है. ये जो है, ये लेयर जो अर्थ की कहलाती है वो क्रस्ट कहलाती है. The mantle is much hotter and has the ability to flow. अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें क्रस्ट के बाद, तो आती है मेंटल लेयर, और वो थोड़ी सी गर्म है और कैसी है कि वो फ्लो कर सकती है. इट मीन्स वो क्या है, थोड़ा सा लिक्विड शेप में है. द आउटर एंड द इनर कोर आर हॉटर स्टिल विद द प्रेशर सो ग्रेट दैट you would be squeezed into a ball smaller than a marble if you were able to go the center of the earth. और कोर जो है, अर्थ की थर्ड लेयर है कोर, और उसको थ्री पार्ट पे डिवाइड, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर. अब इतनी गर्म है वो इनर कोर कि यदि हम उसके अंदर चले जाएं तो हम एक छोटी सी मार्बल, कंचे होते हैं ना, वो इतनी गर्म है कि हम पिघल के और क्या बोलते हैं, निचुड़ के बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, एक मार्बल की गोली, एक मतलब कंचे की गोली जैसे हो जाएंगे. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अर्थ जो है कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर. अब कौन कौन सी थ्री लेयर हैं अर्थ में, देखिए ध्यान से देखिएगा. ये हमारी अर्थ का शेप है, पूरा पूरा ये शेप है अर्थ का. ठीक है, ये अर्थ है और ये है लेयर. सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो क्रस्ट है. उसके अंदर आपको दिख रही है ऑरेंज सी लेयर, मेंटल है. मेंटल इज ए सेमी लिक्विड, लिक्विड मतलब ना पूरी तरीके से लिक्विड और ना सॉलिड. एंड देन कोर, कोर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनर कोर एंड आउटर कोर. आउटर कोर आपको दिख रही है येलो कलर की, और इनर कोर जो है वो रेड कलर की है. और इस तरीके से अर्थ की लेयर बेसिकली थ्री टाइप्स की है, क्रस्ट, मेंटल, कोर. एंड कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनर कोर एंड outer core. Crust. The earth crust is like a skin of an apple. It is very thin in comparison to the other three layer. The crust is only about 3 to 5 mile, 8 kilometer thick under the oceanic crust, and about 25 mile, 32 kilometer thick under the continental crust. अब अर्थ जो है की जो क्रस्ट है, अपर लेयर जो है वो सबसे पतली लेयर है. अब जैसे कह सकते हैं स्किन होती है एप्पल की, उस टाइप की है. और यदि हम उसकी थिकनेस सभी तीनों लेयर का कंपेयर करें, जो तीन लेयर थी कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसमें सबसे थिन लेयर है क्रस्ट. अब क्रस्ट जो है
उसकी जो साइज़ दे रखा है 3 to 5 माइल या 8 किलोमीटर थिक है वो, जहाँ पर ओशन है। ओशन के नीचे कितनी है? 3 to 5 माइल, हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर की है। और उसको हम कहते हैं, क्योंकि ओशन के नीचे है तो वो कहलाती है ओशनिक क्रस्ट। और 25 माइल्स या 32 किलोमीटर थिक है वो कहाँ पर? अंडर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या है? जो लैंड है उस पे, और उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द टेम्परेचर ऑफ क्रस्ट वेरी फ्रॉम एयर टेम्परेचर ऑन द टॉप अबाउट 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट। और इसका टेम्परेचर जो होता रहता है वो क्या होता है? क्रस्ट का वेरी होता रहता है, और जहाँ सबसे गहराई में क्रस्ट है उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट या 870 डिग्री सेल्सियस रहता है। यू कैन बेक अ लोफ ऑफ ब्रेड इन योर ओवन इन 350 डिग्री फ़ारेनहाइट एट 600 फ़ारेनहाइट रॉक्स बिगिन टू मेल्ट। अब अगर हम ब्रेड को बेक करें तो वो 350 डिग्री में हो जाती है, और वहाँ का टेम्परेचर कितना है डीपेस्ट क्रस्ट का? 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब यदि वहाँ पर रॉक्स भी डाला जाए तो वो भी क्या होगा? पिघलने लगेगा, मेल्ट हो जाएगा। द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। और क्रस्ट को डिवाइड किया हुआ है बहुत सारे पीसेस में, और जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। The plates float on the soft plastic mantle which is located below the crust। और क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है, और उसी मेंटल पे प्लेट्स जो है, जिस अर्थ की जो ब्रोकन पीसेस हैं क्रस्ट के, वो फ्लोट करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। दिस प्लेट यूजुअली मूव along smoothly but sometimes they stick and build up pressure। वैसे तो ये प्लेट है जो मेंटल पे हैं क्रस्ट की, ब्रोकन जो पीसेस हैं वो स्मूथली मूव करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या होते हैं? एक चिपक जाते हैं, और जिसकी वजह से वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और दिस प्रेशर बिल्ड द रॉक्स बैंड अंटिल इट स्नैप्स व्हेन इट ऑकर एन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट। और वो क्या होता है? उस प्रेशर से जो रॉक्स हैं वो बैंड हो जाता है, ठीक है, और जिससे क्या आता है? भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। नोटिस हाउ थिन द क्रस्ट ऑफ अर्थ is in comparison to the other layer। The 7 continent and ocean plate basically float across the mantle which is composed of much hotter and denser material। अब कॉन्टिनेंट है, हमें पता है, हम 7 कॉन्टिनेंट है और ओशंस हैं, तो ये क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं मेंटल पे, ठीक है। वो क्या है? गर्म है, और थोड़ी सी क्या है? क्रस्ट के कंपैरिजन में हावी होता है मेंटल। द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 2 बेसिक रॉक्स टाइप ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट। और क्रस्ट किसकी है? स्पेशली 2 टाइप के बेसिक रॉक्स की बनी होती है, एक है ग्रेनाइट और दूसरा है बासॉल्ट। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज मोस्टली ऑफ ग्रेनाइट। और जनरली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसकी? ग्रेनाइट की बनी हुई है। द ओशनिक क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल्केनिक लावा रॉक्स कॉल्ड बेसॉल्ट। अब अगर हम बात करें, 2 क्रस्ट हमने पढ़ी थी, क्या क्या? जो ओशन के नीचे है उसको हम ओशनिक क्रस्ट कह रहे थे, और जो कॉन्टिनेंट के नीचे है उसको हम कह रहे थे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और हमें पता भी था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है थोड़ी सी क्या होती है? 32 किलोमीटर्स का साइज होता है, जो थिकनेस होती है। एंड ओशनिक क्रस्ट की कितनी है? 8 किलोमीटर। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट में क्या क्या चीज़ आते हैं? ज़्यादातर वो बेसॉल्ट और ग्रेनाइट की बनी हुई है। जबकि ओशनिक क्रस्ट जो है वो किसकी बनी हुई है? लावा रॉक्स। जब क्या होता है? वॉल्केनो आता है, ज्वालामुखी आता है, उससे जो लावा निकलता है उसकी बनी हुई है, और जिसको हम कहते हैं बेसॉल्ट। Basaltic rocks of ocean plate are much denser and heavier than the granite rocks of the continental plate। अब जो बेसॉल्टिक रॉक्स हैं ओशन के नीचे हैं वो क्या है? भारी भी हैं, डेंसिटी भी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेनाइट रॉक्स की। बिकॉज ऑफ दिस द कॉन्टिनेंट rides on the denser oceanic plate, the crust and the upper layer of mantle together make up a zone of rigid brittle rocks called lithosphere। अब क्योंकि वो क्या है? हैवी है,
कौन, बेसोल्ट जो है, या कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, जो किसकी बनी है, बेसोल्ट की बनी है। तो वो क्या होती है, ये वाली क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाहर ही है, इसलिए वो नीचे आ जाती है। The crust and the upper layer of mantle together make up a zone rigid brittle rocks called lithosphere। अब क्रस्ट जो है, अपर क्रस्ट, वो क्रस्ट और उसके बाद अपर लेयर ऑफ मेंटल, देखिए क्रस्ट और अपर लेयर ऑफ मेंटल मिलकर क्या बना रही है, एक जोन बना रही है, जो क्या होता है, जिसमें ब्रिटल होते हैं रॉक्स, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं इजीली, और वो बनाती है लिथोस्फीयर। The layer below the rigid lithosphere is a zone of asphalt-like consistency called the ascensosphere। और उसके नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे एक और लेयर है और उसको हम कहते हैं ascensosphere। The ascensosphere is the part of mantle that flow and move the plate of earth। और वो भी किसका पार्ट है, ये ascensosphere जो है वो पार्ट है मेंटल का, और वो क्या करता है, मूव करता है, इसमें प्लेट, अर्थ की जो प्लेट है क्रस्ट की, वो मूव करती हैं। ये हम एक फिगर देखेंगे, देखिए इसमें आपको इजीली दिख रहा है, ये है ओसनिक क्रस्ट, ठीक है ना, छोटी सी लेयर जो है ये है ओसनिक क्रस्ट। और जबकि हम देखें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो कितनी है, बहुत चौड़ी है कंपैरिजन टू ओसनिक क्रस्ट। इसके बाद आता है ये लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर के नीचे कौन सा, लिथोस्फीयर के नीचे जो जोन है वो कौन सा जोन है, ascensosphere, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में हमने अर्थ की अपर लेयर क्रस्ट के बारे में पढ़ा, इसको रीड कीजिए अच्छे से। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।